हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ज्ञान हब। आज हम इसमें सिखाएंगे वास्तविक संख्याएं। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि हाई स्कूल की मैथ की क्लास लाऊं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको मैथ लगाऊं। आज आपको यहीं से आपका टाइम नहीं लेंगे, यहीं से आपका वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी इसमें लाइव क्लासें आती रहें। तो हमारा यूट्यूब चैनल हमारा पहला टॉपिक है इसमें वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम आपको समझाएंगे। नंबर एक, संख्या क्या होती है? नंबर। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। संख्या तो हम सिखा रहे संख्या। तो संख्याएं जैसे आपको मालूम होगा 1 2 3 4 ये अपनी संख्याएं होती हैं। इसमें दो संख्याएं होती हैं। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं आपको जैसा मालूम होगा कि ये रूट के अंदर आती हैं, माइनस में। हमने रूट इसमें नहीं लगाना था। ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं ये काल्पनिक संख्याएं में रूट आते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आपको जैसे हमने आगे बताया कि काल्पनिक संख्याएं जो रूट में माइनस के ऋणात्मक होती हैं, रूट में वह होती हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे इसका एग्जाम्पल देंगे हम एक -3, -4, ऐसे ही बढ़ती ये चली जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब इसको हम ऐसे सजा लेंगे जिससे कि अच्छा लगे। हम आएंगे वास्तविक संख्या पर। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं उसमें दो आती हैं, जैसा हमने बताया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं दूसरी हमारी होंगी अपरिमेय संख्याएं। क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हाँ, तो हमने इसको भी हम क्लाउड के अंदर भर देंगे जिससे कि हमारा टॉपिक अच्छा लगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अपना कॉन्सेप्ट आ गया वास्तविक संख्याएं। देखो बच्चों, हम परिमेय संख्याएं आप लिखना शुरू कर दें। जैसा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह संख्या जो परिमेय संख्याएं वह संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आपने सुना होगा वह संख्या जो p/q के
रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। हमने जैसा बताया है P अपान Q। P अपान Q ये क्या है? ये हमारा पूर्णांक है, ये संख्याएं हैं। P अपान Q इसमें हमारी परिमेय संख्या जैसे हमारी 0, -2, -1/2, 3, 5/3 ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। अब हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? वह संख्या जो -P अपान Q के रूप में, हाँ हमने बताया है, वह संख्या जो P अपान Q में ना हो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या मैंने बताया है? वह संख्या जो P अपान Q में ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों हमारी हैंड राइटिंग खराब है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। और यहाँ पे आप अगर आगे समझना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। इसके नीचे आप ये ऐसे ही क्लाउड बना के ऐसे लिख सकते हैं, P अपान Q बराबर 0 डैश -2 डैश -1/2 डैश 3 ऐसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या में जैसा हमने बताया है √3 डैश √2/3 डैश पॉइंट, ये अपनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों इसमें जैसा कि आया है पाई किया है, यहाँ पे आप नोट बनाकर लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान, पाई एक अपरिमेय संख्या है परंतु इसका जो मान होता है 22/7 होता है। यह एक परिमेय है। इसका जो मान है ये परिमेय है। कैसा है? परिमेय है। तो आज हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब हम आगे चलते हैं, परिमेय संख्याएं कैसे हम पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसके हम 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, यह एक पूर्ण संख्या है। कैसी है? यह अपने में
पूर्ण होती है। नंबर 2 इसका पूर्णांक होता है। और नंबर 3 क्या होगा? यह एक रियल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जैसा आपने छोटे से पढ़ा होगा, पूर्ण संख्याएं, इसको हम क्लाउड के अंदर ले लेंगे। वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट होती हैं अंत तक जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब आएंगे पूर्णांक आते हुए से। रोशनी अच्छी नहीं है। अब हम पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पहले हमने क्लाउड ले लिया। ये आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, -1, -2, -3, ये हमारे पूर्णांक हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं जैसे हमने पढ़ी होंगी, वही 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं के तीन पार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या, नंबर 2 पूर्णांक, नंबर 3 प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से 1, 2, 3 जो अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो इनफाइनाइट से, जो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे इसकी आगे वाली क्लास। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कल हमारा, सह आवाज संख्या। सह आवाज संख्या। जैसा कि सह आवाज संख्या। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें हम आपको कल वीडियो इसकी हम ला के देंगे। और हमारा ये यूट्यूब चैनल है अभिषेक ज्ञान हब, इस पर आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें। धन्यवाद। क्लास आपकी बहुत छोटी सी थी, आगे आपकी 1 घंटे की क्लास रहे।